दूसरे दिन सुबह या फिर कुछ दिनों बाद एवरग्रीन एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स अंदर जा रहे होते हैं। वहाँ गेट पर एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगी हुई होती है। उस बड़ी स्क्रीन में सभी के पंचिंग पावर दिख रहे होते हैं। उसमें सबसे लास्ट में इस कहानी के हीरो लिन यू का नाम होता है। एकेडमी की ये हरकत देखकर मुझे लगता है कि वो जानबूझकर स्टूडेंट को ह्यूमिलिएट करने के लिए ऐसे सबके सामने रिजल्ट रख रहे हैं। तभी दो लड़के स्क्रीन में पंचिंग पावर देखकर हंसने लगते हैं। व्हाइट बालों वाले लड़के ने हंसते हुए कहा, लिन यू की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए क्या वो सच में वॉरियर बनना चाहता है? लगता है उसने झांग यांग को हराने के लिए वाकई कुछ घटिया ट्रिक्स का यूज किया था। ब्लैक बालों वाले लड़के ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि डायरेक्टर ली ने कल उसे एक ही शॉट में बाहर कर दिया था। बड़े मंच पर ये सभी छोटी मोटी ट्रिक्स यूजलेस हैं। ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है। तभी हमारी कहानी का हीरो लिन यू वहाँ पर जोर जोर से पैर पटकते हुए गुजर रहा होता है। उसे देखकर पहले बोलने वाला वो लड़का टेंशन में आ जाता है, पर लिन यू उन्हें कुछ भी कहे बिना सीरियस होकर वहाँ से गुजर जाता है। फिर लिन यू डीन के ऑफिस के बाहर आकर कुछ पल वहीं बाहर ही खड़ा रहता है। फिर लिन यू अपनी हिम्मत जमा करके ऑफिस का डोर खोलकर अंदर आ जाता है। उसे देखकर डायरेक्टर ली ने एटीट्यूड में कहा, लिन यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन यू ने भी शांत रहते हुए कहा, डायरेक्टर ली मैं अपनी फिजिकल स्टेट पॉइंट के रीटेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तभी डायरेक्टर ली ने एटीट्यूड में अकड़ते हुए कहा, रिजल्ट तो फाइनल है, मुझे परेशान करने से तुमको कोई फायदा नहीं होगा। तभी अचानक ही पीछे से प्रिंसिपल ने कहा, अभी सुबह का समय है तो तुम क्लास में क्यों नहीं हो? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? ये सुनकर लिन यू चौंकते हुए पीछे की तरफ देखता है। तभी डायरेक्टर ली उस तरफ देखते हैं तो सामने से ओल्ड प्रिंसिपल आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी और ऑरा डायरेक्टर ली से कहीं ज्यादा होती है। डायरेक्टर ली ने उसे देखकर हकलाया, प्रिंसिपल। तभी लिन यू ने हिम्मत करके प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, हेलो प्रिंसिपल, मैं सीनियर क्लास का स्टूडेंट लिन यू हूँ। मुझे कल के टेस्ट रिजल्ट पर ऑब्जेक्शन है। प्रिंसिपल ने शांत रहते हुए कहा, स्टूडेंट लिन, मैं तुम्हें जानता हूँ। 0.62 की वाइटैलिटी स्कोर के साथ 48 किलोग्राम्स की पंचिंग पावर नॉर्मल है। तुम किस आधार पर ऑब्जेक्शन जताते हो? तभी लिन यू ने एटीट्यूड में कहा, अकेडमी के रूल 32 के अनुसार यदि कोई स्टूडेंट किसी असेसमेंट पर ऑब्जेक्शन करता है तो वो वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्टर के साथ पब्लिक ड्यूअल के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं डायरेक्टर ली के साथ ड्यूअल की रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल ने हंसकर लिन यू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश लड़के, मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ। तभी डायरेक्टर ली ने बीच में पढ़ते हुए कहा, प्रिंसिपल, मैंने उसे कल ही हरा दिया था। तभी लिन यू ने एटीट्यूड में कहा, डायरेक्टर, क्योंकि आप मुझे एक बार हरा चुके हैं तो दोबारा हराने में क्या हर्ज है, या आपको हारने का डर है? तभी प्रिंसिपल ने हंसकर डायरेक्टर ली को इशारे से रोककर लिन यू से कहा, तुम मुझे अपने बचपन की याद दिलाते हो। वॉरियर बनने के लिए इसी तरह के करेज और ग्रिट की आवश्यकता है। अगर तुम आज जीत जाते हो तो मैं पर्सनली तुम्हारी रीटेस्टिंग की अनुमति दूंगा। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि लिन यू दोबारा डायरेक्टर ली के साथ ड्यूअल करने वाला होता है। तो सभी स्टूडेंट्स भागते हुए लिन यू और डायरेक्टर ली की फाइट देखने के लिए जा रहे होते हैं। उनमें से किसी ने कहा, जल्दी देखो, लिन यू ने डायरेक्टर ली को फिर से ड्यूअल के लिए चैलेंज दे रहा है। अन्य किसी ने कहा, कल तो उसे एक ही झटके में गिरा दिया गया था, फिर भी वो वापसी करने की हिम्मत कर रहा है। क्या उसे इतनी बुरी तरह से पटका गया कि वो पागल हो गया? फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में लिन यू और डायरेक्टर ली आमने सामने फाइट करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तभी डायरेक्टर ली ने एटीट्यूड में कहा, लगता है तुमने कल सबक नहीं सीखा, आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाऊंगा। इतना कहते ही डायरेक्टर ली सीधा लिन यू पर अटैक करते हुए जोर से उसके मुंह पर किक मारते हैं। तभी लिन यू कुछ पल के लिए वहीं ऐसे ही खड़ा रहता है, पर फिर लिन यू उस किक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। दांत पीसते हुए लिन यू सोचता है, क्या तुम किलिंग मूव से ही स्टार्टिंग करोगे? तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। तभी डायरेक्टर ली हवा में ही खुद को बैलेंस करते हुए पीछे हटते हैं। तभी लिन यू उन पर अटैक करने के लिए अपना पंच रेडी करता है। अगले ही पल लिन यू उन्हें जोर से एक पंच मारता है, पर डायरेक्टर ली साइड में हटकर उसके उसी हाथ को पकड़ लेते हैं।
फिर तभी डायरेक्टर ली उसे दोनों हाथों से पकड़कर नीचे पटकने वाले होते हैं। इस वक्त लिन यू की आंखों में बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भाव नहीं होता है। अचानक ही लिन यू उनके दूसरे कंधे को पकड़ लेता है। ये महसूस करके डायरेक्टर ली चौंक जाते हैं। अगले ही पल डायरेक्टर ली अपना सर घुमाकर हैरान होते हुए अपने कंधे की तरफ देखते हैं, लेकिन डायरेक्टर ली कुछ समझ पाते उससे पहले ही लिन यू उन्हें खींच के पीछे हटा देता है। साथ ही वो अपने घुटने से डायरेक्टर ली के सर पर अटैक करके बच जाता है। ये देखकर डायरेक्टर ली हैरान होते हुए फुसफुसाते हैं, इस लड़के ने सचमुच मेरे हमलों को नाकाम कर दिया। फिर लिन यू अपनी पंचिंग वाली स्किल को यूज करके पंच मारने के लिए रेडी होता है। अगले ही पल जोर से डायरेक्टर ली को पंच मारता है तो उस अटैक का इफेक्ट डायरेक्टर ली की पीठ के पीछे भी दिखाया जाता है। उस अटैक का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि डायरेक्टर ली अपने सीने को पकड़कर नीचे बैठ जाते हैं। वहाँ डायरेक्टर ली के मुंह से चीखें निकलने लगती हैं। फिर डायरेक्टर ली ने दांत पीसकर खुद को संभालते हुए चिल्लाया, मैं हार नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक ही लिन यू अपनी स्पीड का यूज करके उनके पीछे पहुंच चुका होता है। अगले ही पल लिन यू उन पर अटैक करने वाला होता है, पर लिन यू अटैक करे बिना डायरेक्टर ली के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डायरेक्टर, अगर ये सचमुच का बैटलफील्ड होता तो आप अब तक मर चुके होते। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स चीयर करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। किसी स्टूडेंट ने कहा, वो जीत गया, लिन यू सचमुच जीत गया। दूसरे किसी स्टूडेंट ने कहा, इस बार वो गायब नहीं हुआ और ना ही उसके हाथ क्लॉज में बदले, उसने सिर्फ अपने खाली हाथों से ही जीत हासिल की। तभी लिन यू के किसी दोस्त ने चिल्लाकर कहा, ब्रदर लिन तो कमाल के हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर ली ने गुस्से में कहा, इम्पॉसिबल, एक नॉर्मल स्टूडेंट रातों रात इतना इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता है। तभी लिन यू ने प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, प्रिंसिपल, क्या मैं अब रीटेस्ट दे सकता हूँ? तभी प्रिंसिपल ने टेस्टिंग मशीन के पास खड़े होकर कहा, हाँ तुम कर सकते हो, मैंने इस मशीन को चेक कर लिया है, ये बिल्कुल सही काम कर रही है। फिर प्रिंसिपल सोचते हैं, मैं चाहे जिस तरह से भी देखूं, इतनी स्ट्रेंथ 0.62 के स्कोर से नहीं मिल सकती है। फिर लिन यू मशीन के सामने एक पल देखते हुए खड़ा रहता है। उस वक्त लिन यू की आंखों में जिद और जीतने का जुनून देखा जा सकता है। फिर आंखें बंद करके गहराई से अंदर सांस भरते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है। फिर जोर से उस टेस्टिंग मशीन पर पंच मारता है। फिर एक पल के लिए घूर कर उस टेस्टिंग मशीन को देखने लगता है। दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स चौंकते हुए उसके स्कोर को देख रहे होते हैं। गोल्डन हेयर वाले ने कहा, ये तो। दूसरे लड़के ने कहा, तो क्या तुम इसे देख रहे हैं? तभी डायरेक्टर ली ने स्कोर देखकर चौंकते हुए कहा, ये कैसे पॉसिबल है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर प्रिंसिपल सोचते हुए मशीन की तरफ देखते रह जाते हैं। उस टेस्टिंग मशीन में स्कोर दिखता है, लिन यू, पंचिंग पावर 20,150 किलोग्राम। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।